हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। और उसी टॉपिक के साथ हमारा संधारित्रों का प्रकार खत्म हो गया। हम लोगों ने इसमें 3 प्रकार पढ़ा। पहला था समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। तीनों ही बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करें बच्चों आप लोग नोट कर रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, बिल्कुल सेम वैसे ही मिलता जुलता टॉपिक है। ये है हमारा संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, दिख रहा होगा बच्चों। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। जो भी बच्चों थ्योरेटिकल चीजें होती है, जो भी लैंग्वेज वाली चीजें होती है, वो मैं लिख दिया करता हूँ, ताकि आप लोग उस लैंग्वेज को कॉपी में नोट कर सको। यदि आप लोग का क्लास मिस हो जाता है तो कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि आप लोग की छूट जाए, इस चलते मैं लैंग्वेज भी लिखा दिया जाता हूँ। ये सेम चीज आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, आप लोग को अच्छे से पूरा नंबर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ देखने में अगर दिक्कत हो तो मैं पढ़ भी दिया करता हूँ, तो आप लोग सुन करके भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दिया है। 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया संधारित्रों का संयोजन कहलाती है, ठीक है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, ठीक है, दिया पोता लोग समझ रहा होगा ना। तो उसके फिर अगर बात करें, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ऐसा ही सेम मिलता जुलता क्लास 10 में भी था, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं अभी, क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन। तो पहले उसका डेफिनेशन लिख दिया गया। वैसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से क्रमशः जुड़ा होता है, मतलब इसी प्रकार जुड़ा होता है, इसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप लोग इस फिगर से भी आप लोग समझ सकते हो पैटर्न कैसा है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा क्या, संधारित्र का सिंबल यही होता है ना। जब मैंने आप लोग को संधारित्र बताया था उस समय ये सिंबल आप लोग को लिखाया था मैंने। तो ये संधारित्र हो गया, जिसकी धारिता यहाँ पे क्या लिख दी गई है, C1 लिख दिया गया, ठीक है। ये पहला प्लेट हो गया जो कि पॉजिटिव संग्राहक प्लेट। ये दूसरा प्लेट हो गया नेगेटिव संघनक प्लेट। और मान लेते हैं इसके द्वारा जो उत्पन्न विभव या विभवांतर है वो कितना है, V1 है। यहाँ पे दूसरा संधारित्र दिख रहा होगा, ये संग्राहक प्लेट, ये संघनक प्लेट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है, पहला संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है वो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और इस दूसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है वो तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो पैटर्न होता है इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। और लास्ट में आप लोग को दिख रहा होगा भूदरित कर दिया गया, ठीक है। तो उसके फिर यहाँ पे लैंग्वेज मैंने लिखा दिया है कि माना कि पहले संधारित्र के पहले प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है वो आवेश दिया जा रहा है, ठीक है। पहले संधारित्र के पहले प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है। फिर स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा दूसरे प्लेट के अंदर वाले भाग पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहर वाले भाग पर उपस्थित धनावेश जो होते हैं, जो धनावेश उत्पन्न होता है, तो बाहर वाले भाग पर उपस्थित धनावेश दूसरे संधारित्र के पहले पृष्ठ पर चले जाता है। यानी कि यहाँ पर जो धनावेश उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे प्लस है, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण अंदर वाले भाग पर निगेटिव होगा, है ना, बाहर वाले भाग पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या, ये प्लस है, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया करें, यहाँ पे माइनस उत्पन्न होगा, बाहर में क्या उत्पन्न होगा, प्लस। अब ये प्लस फिर इस माध्यम से फिर कहाँ पहुंचेगा, दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट पर पहुंचेगा, है ना। यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, फिर से क्या होगा, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया होगी, जिसके कारण यहाँ पे अंदर वाले भाग पर माइनस, फिर बाहर वाले भाग पर प्लस। फिर ये प्लस आ जाएगा कहाँ, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर।
फिर स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया होगी, अंदर वाले भाग पर माइनस, बाहर वाले में क्या प्लस, और ये प्लस फिर क्या होगा, फाइनली अर्थ कर दिया जाएगा, भूधृत कर दिया जाएगा, भू संपर्कित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया गया है कि पहले संधारित्र की धारिता C1 है, उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर V1 है। दूसरे संधारित्र की धारिता C2, उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर V2। तीसरे संधारित्र की धारिता C3, उत्पन्न विभवांतर V3 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोग को दिख रहा होगा ना, तो क्या चीजें हैं समझेंगे अच्छे से। बहुत आसान इक्वेशन है बच्चों ये, तो ध्यान देंगे। लेट यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेट को भी छोड़ो, हटाओ, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे संधारित्रों के द्वारा उत्पन्न कुल विभवांतर। ठीक है, संधारित्रों के द्वारा उत्पन्न कुल विभवांतर। अब संधारित्रों के द्वारा उत्पन्न कुल विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, पहले संधारित्र के द्वारा V1, दूसरे संधारित्र के द्वारा V2, तीसरे के द्वारा V3, तो टोटल की बात हो रही है, तो डायरेक्ट टोटल बोल देते हैं V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे पता है क्या कि जब मैंने इसको आवेश दिया, तो ये जो Q आवेश दिया गया, यही Q आवेश क्या, मान लो यहाँ से जो हमने जो Q आवेश दिया, तो ये Q आवेश जो, यही Q आवेश इस संधारित्र से होकर इसके पास आ रहा है, फिर इस संधारित्र से होकर इसके पास आ रहा है, यानी कि सभी जगह के लिए आवेश क्या है, समान है। यानी कि यहाँ पे जो आवेश है, चार्ज है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो क्या है अपना कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, तो पता ही है क्या होता है, इक्वेशन होता है क्या, C बराबर, या एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर क्या, Q बट्टे V है ना, तो वहीं से लेता हूँ मैं, समझेंगे फॉर्मूला। यहाँ से अगर मैं V को निकालो, तो V को इस तरफ करूंगा तो C नीचे आ जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा Q बट्टा C, V बराबर Q बट्टे C हो जाएगा। ठीक है, बन रहा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से क्या, V बराबर Q बट्टा C, इसकी मदद से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या बोलेंगे, V1 बराबर V बराबर क्या, यहाँ पे V बराबर Q बट्टा C, तो Q तो कांस्टेंट है, तो Q को Q ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, V2 बराबर Q तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। एवं अगर बात करेंगे V3 की, क्या हो जाएगा, Q बट्टे में C3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे हो रहा है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहां से आया, C बराबर Q बट्टा V, तो V को इस तरफ करेंगे, C इस तरफ आएगा, तो V बराबर Q बट्टे C हो जाएगा ना। तो अब मैं ये सब V1 V2 V3 के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देता हूँ ना, देखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में V बराबर V1 की जगह पे क्या, Q बट्टे C1 प्लस V2 की जगह पे क्या, Q बट्टे C2 प्लस V3 की जगह पे क्या वैल्यू है, Q बट्टे C3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना, समझ में आ रहा होगा, चीजें बहुत ही आसान है, सिंपल है। यहां से आप लोग यदि देखो तो Q कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर, तो ये हो जाएगा V बराबर, यदि मैं Q को बाहर करूं तो अंदर बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, समझ में आ रहा होगा, दिया पता लोगों से, है ना। तो V बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यदि संधारित्रों, ऐसे लिख देता हूं ना, एक से ज्यादा है, यदि संधारित्रों की परिणामी धारिता C हो, तो परिणामी धारिता यदि C हो तो क्या हो जाएगा, तो पता ही है, तो बिल्कुल सेम, तो यदि परिणामी धारिता यदि C हो
तो वही सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर लिखेंगे क्यू बट्टा बी, बी बराबर क्यू बट्टा सी। तो इस कंडीशन में भी का मान क्या हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा क्यू बट्टे सी, है ना। भी का मान क्या, क्यू बट्टे सी। तो इस भी का मान जो है क्यू बट्टा सी, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इसको भी समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं समीकरण सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, भी के जगह पे क्या लिखूंगा, क्यू बट्टे सी, क्यू बट्टा सी बराबर ये क्या है, क्यू इंटू 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा अपना ना, Q हो जाएगा क्या, कैंसिल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्थिति में क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा क्या, 1, यहाँ पे कुछ तो 1 बट्टा C बराबर 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 1 बट्टा C बराबर हो जाएगा 1 बट्टे C1 प्लस 1 बट्टे C2 प्लस 1 बट्टे C3, ठीक है। तो ये जो आया यही हमारा क्या है, संधारित्रों का संयोजन। कौन सा संयोजन, श्रेणीकरण संयोजन, है ना, श्रेणीकरण संयोजन। तो यानी कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि श्रेणीकरण संयोजन में जो परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होता है ना, परिणामी धारिता कौन सी सी है, ये तो पहले संधारित्र का, ये दूसरे संधारित्र का, ये तीसरे संधारित्र की धारिता है, लेकिन परिणामी तो ये है ना, क्या है, सी है। परिणामी धारिता क्या है, सी है, ठीक है बच्चों, परिणामी धारिता सी है। तो यहाँ पे ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकता हूँ कि संधारित्रों के श्रेणीकरण संयोजन में जो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम होता है वह सभी संधारित्रों के धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यह मैं लिख देता हूं, ठीक है, देख लेना। श्रेणीकरण संयोजन में श्रेणीकरण संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है ना। श्रेणीकरण संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। परिणामी धारिता ये है, इसका व्युत्क्रम 1/c, अन्य सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम, यानी कि अन्य सभी मतलब क्या, पहला संधारित्र की धारिता C1 थी तो इसका व्युत्क्रम 1/C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 थी, इसका व्युत्क्रम 1/C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 थी, इसका व्युत्क्रम 1/C3, सभी के योग के क्या बराबर है, क्या, तो परिणामी संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो ये बच्चों उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा था श्रेणीकरण संयोजन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। अब बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। मैं आप लोग को एक बार श्रेणीकरण संयोजन दोबारा दिखा दूं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के बाद बच्चों, यहाँ के बाद यहाँ है ना, ऐसे
ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे बच्चों, समांतर क्रम संयोजन भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है डेफिनेशन, जो कि क्या है, वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का पहला प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरा प्लेट अन्य एक बिंदु से जुड़ा होता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी हुई डेफिनेशन। तो बच्चों अब मैं इसका बनाऊंगा फिगर, तो फिगर बनाने में मुझे लगेगा टाइम, तो आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी आदमी हो, आप लोग को कहीं दूसरे देश मीटिंग भी करने जाना पड़ता होगा ना, मोदी के द्वारा इनवाइट रहता होगा। तो इस चलते मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। फिगर जब बन जाएगा तो फिर आपसे रूबरू होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का फिगर बन चुका है बच्चों, जहाँ पे 3 संधारित्र आप लोग को दिख रहे होंगे, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। इसकी धारिता C1 पहले संधारित्र की, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे की C3, तीनों के एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर। तो जैसा कि डेफिनेशन कहता है ना कि वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का पहला प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरा प्लेट अन्य एक बिंदु से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो, सभी संधारित्रों का जो पहला प्लेट है वो एक बिंदु से जुड़ा हुआ है ना। इसका आप लोग नाम भी रख सकते हो A B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। और इस संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है वो यहाँ पे इस एक बिंदु से जुड़ा गया, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों ये तो 2 निश्चित बिंदु है, तो 2 निश्चित बिंदु यदि है तो इनके बीच का विभवांतर तो समान रहेगा, यानी कि यहाँ पे विभवांतर नहीं बटेगा, विभवांतर यहाँ पे रहेगा समान। लेकिन यहाँ पे बट जाएगा आवेश। जब हम इसको आवेश Q देंगे तो ये आवेश Q जो है वो 3 भागों में बट जाएगा, बिल्कुल वैसा प्रतिरोधों के संयोजन वाले में। 10th में आप लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़ा था। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जब धारा जाती है तो समांतर क्रम संयोजन में I1, I2, I3 में बट जाती है। इसमें बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। इसको जब हम लोग आवेश देंगे तो ये Q आवेश जो 3 भागों में बट जाएगा, ऊपर चल जाएगा Q1, इसमें आ गया Q2, इसमें आ गया Q3, 3 भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बीच का जो विभवांतर वो मान लेते भी है, तो इसका मैंने लैंग्वेज भी लिख दिया है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज है, माना कि उपर्युक्त आकृति में 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 एवं C3 है, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसे आवेश प्लस Q, कैपिटल Q, ठीक है, दिया जाता है, जो सभी संधारित्रों में क्रमशः Q1, Q2 एवं Q3 के रूप में बट जाती है। यदि दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी हो तो उस कंडीशन में अब इसका इक्वेशन देखते हैं क्या हो जाएगा, तो समझेंगे। तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश, तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश, तो कुल आवेश बच्चों क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये आवेश कितना है, Q दिया गया, यही ये Q टोटल कितना था, Q, ये Q दिया गया था, यही बट गया था Q1, Q2, Q3 में। तो यहाँ पे जो Q का जो मान है वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, यही हो जाएगा टोटल चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा बच्चों ना। अब यहाँ पे अगर आगे बात करें तो सिंपल सी बात, इक्वेशन तो आप लोग को पता है, क्या वही बेसिक सा C बराबर Q बट्टा V। तो यहाँ से अगर मैं Q की मान निकालूं, Q का मान निकालूं, तो ये जो V भाग में इस तरफ आएगा तो गुना में, तो Q का मान हो जाएगा C इंटू V। तो जब मैं Q1 लूंगा तो हो जाएगा C1, V1 नहीं होगा, V1 नहीं होगा, सिर्फ V रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी तुरंत बोला ना कि V जो यहाँ पे होता है वो समान होता है, 2 निश्चित बिंदु है, तो 2 निश्चित बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Q बराबर Q1 की जगह पे क्या, C1 भी, है ना, Q बराबर C भी होता है, तो Q1 के लिए C1 भी प्लस Q2 के लिए C2 भी
प्लस Q3 के लिए C3 B। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे दिख रहा होगा भी तो कॉमन भी ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा होगा बच्चों ना। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, समझेंगे, यदि परिणामी धारिता C हो तो परिणामी धारिता C हो तो अच्छा, परिणामी धारिता के लिए क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात, वही फॉर्मूला C बराबर Q बट्टा V। तो परिणामी धारिता क्या, परिणामी धारिता C बराबर Q बट्टे V। तो यहाँ से जब मैं Q का मान निकालूंगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू में क्या V, उस तरह हो जाएगा C इंटू में V हो जाएगा। अब ये जो Q का मान है मैं समीकरण फर्स्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो Q की जगह पे क्या डालूंगा, C इंटू V बराबर में क्या है V C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा आप लोग को, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के धारिता का संयोजन, ठीक है। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जब हम लोग समांतर क्रम संधारित्रों का जब हम लोग समांतर क्रम संयोजन लेते हैं तो उसमें हम लोग को परिणामी धारिता निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सभी संधारित्रों की धारिता को जोड़ देना पड़ता है, हाँ, सभी को ऐड कर देते हैं, सिंपल सी बात है। और श्रेणी क्रम संयोजन में पहले व्युत्क्रम करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों बहुत सारे संधारित्र होंगे तो प्लस C4 प्लस C5 C6 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी सिंपल सी चीज है, आप लोग को समझ में आई होगी ना। तो आप लोग को पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर फिगर, उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद फिर ये इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं शुरू से यदि दिखा दूं तो आप लोग देख सकते हैं, इतनी मोहब्बत मुझसे करे जो न कोई, तूने वो काम कर दिया, जीना हराम कर दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, बाकी हम लोग क्लास में अच्छे से इसको डिस्कस भी करेंगे। आप लोग घर पे इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लिया करें, अच्छे से समझ लिया करें, फिर आप लोग क्लास में आया करें तो आप लोग बहुत बेटर तरीके से समझेंगे और जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है। तो चीजों को रिवाइज भी करते रहना है बच्चों, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बच्चों मैं रहने देता हूँ, वीडियो को लाइक करना और उन बच्चों तक पहुंचाना जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। सभी लोग अपने स्टेटस में भी इसको लगा लेना ताकि जरूरतमंद बच्चे जो हैं वो इसको देख ले, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।